जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वॉच। ठीक है, एकदम वॉच को एकदम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे कि एक बार समझ लें तो इसके बाद हम लोग को बार बार पढ़ना की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, और इससे जो भी क्वेश्चन बने हम लोग बना लें। ठीक है, तो आइए, अच्छा टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए सीखते हैं वॉच को। वॉच किसे कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वाच्य कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसे कहने का मतलब यही है कि वाच्य से यही पता चलना चाहिए कि कर्ता, कर्म और भाव में इन तीनों में किसकी प्रधानता है, तो वहाँ हम लोग का वाच्य होता है। ठीक है, और वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य 3 प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। ठीक है, तो आइए तीनों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार समझ लेंगे तो इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला हम लोग का कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ठीक, इसके कहने का मतलब यही है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहाँ हम लोग का कर्तृवाच्य होता है। और आगे क्या कह रहा है? यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है कि कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और कर्तृवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया से बनता है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इस सकर्मक और अकर्मक को पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रहेंगे हम लोग का कि सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से कर्तृवाच्य को बनाया जा सकता है। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है? राम ने दूध पिया। पहला हम लोग का उदाहरण है कि राम ने दूध पिया। ठीक है, तो कर्तृवाच्य का यही है कि अगर कर्ता की विशेषता है, कर्ता प्रधान है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य है। तो यहाँ क्या होगा? राम ने दूध पिया, तो यहाँ राम प्रधान है। क्या है? राम प्रधान है। राम क्या है? प्रधान है। राम ने दूध पिया। ठीक है, तो यहाँ राम प्रधान होगा। और सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, जिससे पहचान इसका किया जाता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी रहनी चाहिए। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया लगी है तो कर्तृवाच्य होगा, अगर कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो देखते हैं, राम ने दूध पिया, तो राम क्या हो जाएगा? राम हम लोग का पुल्लिंग है और राम के अनुसार क्रिया लगी हुई है तो क्रिया भी हम लोग की पुल्लिंग है, यानी कि राम पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और राम ने दूध पिया, यानी कि राम की प्रधानता भी है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने कुत्तों को भगाया। मैंने कुत्तों को क्या किया है? भगाया है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग का कर्तृवाच्य हो जाएगा। उसी तरफ देखते हैं, सीता बाजार गई। सीता के अनुसार क्या लगा है? सीता के अनुसार, सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया हम लोग की स्त्रीलिंग लगी हुई है, यानी कि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग लगी हुई है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इसके यही आवश्यक है, यही इसकी मूल पहचान है कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी रहनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हम लोग को कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, सीता बाजार गई, यहाँ देखिए, और प्रधानता भी दिखाई जा रही है कि सीता बाजार गई, यानी कि सीता बाजार गई है, यानी कि सीता की प्रधानता भी है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, 4 नंबर, राजीव घर जा रहा है। राजीव घर जा रहा है, तो क्या कर रहा है? राजीव क्या है? घर जा रहा है, तो जाना क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया है। ठीक है, यही लेडीज होती तो जाती होता, ये जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? हम लोग का कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह राजीव घर जा रहा है, यानी कि राजीव प्रधान भी है यहाँ पे, कि राजीव घर जा रहा है, यानी कि जो दबाव दिया जा रहा है वहाँ के, और प्रधानता दिखाई जा रही है इसकी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं, दूसरे नंबर यानी कर्मवाच्य को सीखते हैं। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पर वाच्य में कर्म प्रधान हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। ठीक है, और क्या कर रहा है? यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनाया जाता है। इसका कहने का मतलब यही है कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, यानी कि कर्म प्रधान हो, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा वहाँ कर्मवाच्य होगा। और सबसे बड़ी बात है, इसे ध्यान दीजिए, यह वाच्य सकर्मक क्रिया का बनता है, यानी कि कभी भी कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया का ही बनेगा। ठीक है, तो ये बार बार पूछता है, तो इसे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जब भी पूछे कि कर्मवाच्य किससे बनता है, तो उसमें क्या है? सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए उदाहरण से सीखते हैं हम लोग। लेख लिखा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, लेख लिखा गया, यानी कि लेख हम लोग का क्या है? लेख यहाँ पे
कर्म है, ठीक है। और कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है कि लेख लिखा गया है। लेख यानी कि लेख पुल्लिंग है, लेख पुल्लिंग है तो क्रिया भी हम लोग की पुल्लिंग लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा हम लोग को कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी तरह पुस्तक, पुस्तक पढ़ी गई, क्या होगी पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक हम लोग का स्त्रीलिंग है और स्त्री क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो कर्म क्या है हम लोग का, कर्म हम लोग का स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा हम लोग कर्मवाच्य हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान यहाँ देखिए क्या है, लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, लेख यहाँ कर्म है, लिखने वाला का पता नहीं है कि वो किसने लिखा है, जो लिखा होगा वो तो करता होगा, और लेख लिखा गया है कि यहाँ कर्म है, लेख लिखा गया, ठीक है। तो लेख क्या है, कर्म है, तो कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है। लेख किसने लिखा, राम श्याम किसने लिखा यह पता नहीं है। उसी तरह पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक किसने पढ़ा वो करता है, वो करता गायब है, ठीक है। यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर इसको बनाना होता तो कैसे बनाते, देखिए मान लेते राम पुस्तक पढ़ी गई, तो ऐसे थोड़ा बनता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऐसे नहीं बनता है, तो के द्वारा इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा। रावण मारा गया, रावण रावण कर्म के अनुसार क्रिया है, यानी कि कर्म हम लोग का क्या है, कर्म हम लोग का पुल्लिंग है, और क्या है क्रिया भी हम लोग का पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। राक्षसी मारी गई, राक्षसी क्या है, राक्षसी हमारा कर्म है, राक्षसी मारी गई, यानी कि राक्षसी मारी गई तो राक्षसी कर्म है, मारने वाला का पता नहीं है कि किसने मारा है, वो करता है, ठीक है। तो राक्षसी हम लोग का कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई है, यानी कि क्रिया कर्म हम लोग का स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हम लोग का स्त्रीलिंग है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं 4 नंबर, राम के द्वारा रावण मारा गया। क्या कह रहा है कि राम के द्वारा रावण मारा गया, तो कर्म की यहाँ प्रधानता बताई गई है, कौन मारा जा रहा है, रावण, कौन मारा जा रहा है, रावण, यानी कि रावण की प्रधानता यहाँ दिखाई जा रही है कि राम के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यानी कि इसकी पहचान क्या होती है, के द्वारा, के द्वारा, यानी कि सभी में यहाँ भी लगा देते हैं, राम के द्वारा रावण मारा गया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी कि यहाँ भी पढ़ी गई, राम के द्वारा लेख लिखा गया, तो तुरंत यह क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि के द्वारा यहाँ छिपा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं 3 नंबर, भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होगा, यानी कि जहाँ पर भी भाव की प्रधानता होगी वहाँ भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे क्या कर रहा है, यह वाच्य अकर्मक क्रिया का बनता है, यह क्या कहता है, सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि भाववाच्य किससे बनता है, सकर्मक से या अकर्मक से, तो अकर्मक से बनता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अकर्मक क्रिया से बनता है, भाववाच्य कभी भी अकर्मक क्रिया से बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसे प्रायः असमर्थता दिखाई जाती है, क्या कह रहा है, प्रायः असमर्थता इसमें दिखाई देती है, मतलब भाववाच्य बनाते समय असमर्थता को दिखाया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बन यानी कि भाववाच्य किसे कहेंगे, भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होगी भाववाच्य कहेंगे, और इसमें भाववाच्य सिर्फ क्या अकर्मक क्रिया का ही बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, असमर्थता दिखाई जाती है, कैसे दिखाई जाती है, देखो उदाहरण हम लोग का, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ समर्थता दिखाई जा रही है कि मुझसे चला नहीं जाता, और भाव को बताया जाता है, यहाँ भाव को प्रधान बनाया जाएगा। यहाँ इसमें क्या होता था, ये कर्तृवाच्य में क्या होता था कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई थी, कर्मवाच्य में रहता था कर्म के अनुसार क्रिया लगी हुई थी, और यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग का भाव प्रधान होता है, यानी कि यहाँ भाव प्रधान होगा, तो ये भाव ही, मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ क्या है, भाव को व्यक्त किया जा रहा है। उसी तरह उससे बोला नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, तो यहाँ भाव को प्रकट किया जा रहा है, और असमर्थता दिखाई जाती है कि उससे बोला नहीं जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाववाच्य को समझ लिए होंगे। उसी तरह मुझसे कुर्सी टूट गई, मुझसे कुर्सी टूट गई, ठीक है, क्या है, ये भाववाच्य है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाववाच्य को पहचानना सीख गए होंगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ट्रिक के द्वारा कैसे तुरंत पहचान लगे कि ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है। पहला हम लोग का कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्या होगा, कर्ता के अनुसार तुरंत ने लगा हो, राम ने लगा रहेगा तो तुरंत मारेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे, यही देखेंगे कि ने लगा हुआ है तुरंत कर्तृवाच्य मार देंगे। इस तरह मैंने कुत्तों को भगाया, मैंने, यानी कि ने यही दिखेगा तही मारेंगे कर्तृवाच्य, क्योंकि जब बनाते हैं तो मोहन ने, राम ने ये काम किया, जब उसको हम प्रधानता देंगे तो उसके साथ ने लगेगा, तो ने दिख जाए तो तुरंत मारेंगे, क्या मारेंगे, कर्तृवाच्य, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे ट्रिक को। दूसरे नंबर देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या ट्रिक है
के द्वारा इसका ट्रिक होता है के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ के द्वारा लगाएंगे तभी बनेगा। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा लिख लिखे गया, या श्याम के द्वारा लिखा गया, या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यानी के द्वारा इसमें ट्रिक होता है। यही के द्वारा दिखेगा तो ही हम लोग मार देंगे कि यह कौन सा है, कर्मवाच्य है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर भाववाच्य। भाववाच्य में क्या इसका ट्रिक है। भाववाच्य में ने दिखेगा, ने नहीं से दिखेगा, से नहीं दिखे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी कि से उसमें मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, से अनिवार्य रूप से आएगा। तो यहीं से दिखे उससे बोला नहीं जाती, यहीं से दिखे मुझसे कुर्सी टूट गई, यानी कि यहीं से लगा दिखे तुरंत मारेंगे भाववाच्य। क्या मारेंगे, तुरंत मारेंगे भाववाच्य, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तीनों को पहचानने का ट्रिक भी सीख लेंगे होंगे, और यहाँ से वाच्य से क्वेश्चन बनेगा तो अपना क्वेश्चन बना भी लेंगे।